हे एवरीवन, मैं उर्विका फ्रॉम कॉलेज विद्या। 1947 आज़ादी के दौरान इंडिया का लिटरेसी रेट था 12.2% और GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो था 0.7%। वहीं पे नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो चाइना का लिटरेसी रेट था 20%, पाकिस्तान की 16.40। और बात अगर एजुकेशन की करी जाए तो इंडिया और चाइना दोनों ही पिछड़ी हुई कंट्रीज थी, लेकिन आज की डेट में चाइना इंडिया से आगे है। इसके पीछे की वजह है कि इंडिया ने उस टाइम पे हायर एजुकेशन को प्रायोरिटी दी जब जरूरत थी प्राइमरी एजुकेशन को, क्योंकि किसी भी चीज का बेस स्ट्रांग होना जरूरी है। IITs जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट तो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन कहीं ना कहीं बिछड़ गई, जिसके रिजल्ट में 1980s तक इंडिया का GER प्राइमरी एजुकेशन में 69% था और बात अगर चाइना की करें तो ये था 93%। यही नहीं, चाइना ने 1950s में अग्रेसिव लिटरेसी कैंपेन्स लॉन्च करी थी, जैसे एक्सेलरेटेड लिटरेसी लॉ, जिसके चलते सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स को प्रमोट किया जाता था और फार्मर्स और वर्कर्स में भी लिटरेसी बढ़ाने की बात करी जाती थी, जिसके रिजल्ट में चोंगिंग के वर्कर्स ने 21 दिन में 2000 लेटर्स सीख लिए और 1980s तक आते आते, क्योंकि इनका मेन फोकस था प्राइमरी एजुकेशन में, 96% जो है बच्चे जाने लगे स्कूल्स में, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आते हों। और आज की डेट में चाइना की लिटरेसी रेट है 96% विद द मेन फोकस ऑफ इंजीनियरिंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ा। 1988 में इंडिया में 60% एडल्ट्स इलिटरेट थे, जबकि चाइना में सिर्फ 22%। 1987 में चाइना और इंडिया दोनों में ही 87% लोग किसान थे, लेकिन साल 2017 तक आते आते चाइना में रह गए 15% और इंडिया में 40%। इसके पीछे की वजह, इंडिया में कंपल्सरी एजुकेशन को लेके अब तक कोई भी लॉ नहीं है। बेसिक स्किल्स ना होने की वजह से किसानों के बच्चे भी आगे जाकर खेती ही करते हैं और वही सबसे ज्यादा सफर करते हैं, क्योंकि उनके पास स्किल्स भी नहीं होती हैं, प्लस खेती में उतना पैसा नहीं होता। इंडिया में एक एवरेज किसान के पास 1 हेक्टेयर तक की जमीन होती है और इनकी मंथली इनकम होती है 10,000 तक की, यानी सालाना 1,20,000, जिसमें से 70,000 रुपए तक का तो इन पे कर्ज ही होता है। तो अब आप ही बताइए कि खाने को रोटी सब्जी कहाँ से आएगी? एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। अब ऑफ कोर्स कितने लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, अप स्किल करेंगे, हायर एजुकेशन में जाएंगे, लेकिन उन लोगों का क्या जो एक किसान के बच्चे हैं या जिनके पापा ऑटो चलाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में ना उन्हें अच्छे से पढ़ाई मिल पा रही है, एजुकेशन मिल पा रही है और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आजादी को 75 साल हो चुके हैं तो अब तक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं आया? देखिए, GDP का 4% हम अपनी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक बुरा नंबर नहीं है। अक्सर सरकारी स्कूल में मिड डे मील की क्वालिटी, दूध की क्वालिटी चेक करी जाती है। क्या ऐसे में एजुकेशन की क्वालिटी चेक करना भी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए? यूपी के उन्नाव जिले का ये वीडियो देखिए, जिसमें एक सरप्राइज इंस्पेक्शन के दौरान पता चला कि क्लास 8 के इंग्लिश टीचर को इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़नी नहीं आती है। ऐसे में अब आप किसको ब्लेम करेंगे? 25% रूरल इंडिया के स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीने का साफ पानी और टॉयलेट्स जैसी फैसिलिटीज नहीं है। यूपी के बागपत जिले का ये वीडियो देखिए, जिसमें तेज बारिश के कारण स्कूल की छत टपकने लगी और इन्हीं एरियाज में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी नहीं है, खाने में मिलावट है, जिसकी वजह से 64% स्टूडेंट्स जो है इन्हीं वजहों की वजह से बीमार पड़ते हैं। हैदराबाद में 13 साल के प्रशांत की मौत हो जाती है, जिसके पीछे की वजह है फूड पॉइजनिंग, जो उसे स्कूल के खाने से लगी। उसके साथ साथ 16 और स्टूडेंट्स भी साथ में बीमार पड़ गए। रूरल एरियाज में स्टूडेंट टू टीचर डिसप्रोपोर्शनैलिटी भी हाई होती है और टीचर्स का एब्सेंटिज्म भी एक बड़ी समस्या है। रूरल एरियाज में रेशियो है 25:1, जबकि अर्बन में 18:1। तमिलनाडु के कोयथोपू पंचायत स्कूल में सिर्फ 2 फंक्शनल क्लासरूम्स और 3 टीचर्स हैं। एक क्लासरूम में 2 क्लासेस एक साथ होती हैं और दूसरे क्लासरूम में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की क्लासेस एक साथ होती हैं।
ऐसे में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज भी एक बड़ा रोल प्ले करती है। अक्सर रूरल फैमिलीज कॉलेज फीस, स्कूल फीस, यूनिफॉर्म्स, बुक्स की जो खर्चे हैं वो नहीं उठा पाते हैं। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरीके से लड़कियां अक्सर ड्रॉप आउट लेती हैं क्योंकि चाइल्ड मैरिज में या घर के कामकाज में वो फंस जाती हैं। ऐसे में ये रूरल वर्सेस अर्बन डिस्पैरिटीज को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सामग्रिक शिक्षा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस अभी भी हैं, खासकर रूरल एरियाज में। ऐसे में क्या हो सकता है सॉल्यूशन? टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन एजुकेशन। कई टीचर्स जो होते हैं वो रूरल एरियाज में जाके पढ़ाना नहीं चाहते। ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए रूरल और अर्बन दोनों ही स्टूडेंट्स को एक साथ रिमोटली वो पढ़ा सकते हैं, जिसकी वजह से रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका भी जो है कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ग्रास रूट लेवल पे कॉलेज विद्या भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है और स्टेट्स जैसे दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, इन स्टेट्स में ऑनलाइन एजुकेशन सबसे आगे चल रही है। और ये वही स्टेट्स है जहां पे रूरल और अर्बन डिस्पैरिटीज भी लगातार कम होते हुए नजर आ रही हैं। एजुकेशन के बिना हम एक पूरी जनरेशन के पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर क्वालिटी और डिजिटल डिवाइड को ब्रिज किया जाए तो ये गैप फिल किया जा सकता है। बच्चों की जिंदगी में पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है, इसलिए सबसे पहले पेरेंट्स को एजुकेशन की इंपॉर्टेंस समझनी होगी। एंड जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज pays the best interest। तो क्या हमारा अपने फ्यूचर में ये इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल है? कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस चेंज के लिए तैयार हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।